दोस्तों, रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की आस्था हमेशा से ही जुड़ी हुई है। आस्था के होते हुए भी अक्सर यह सवाल उठ ही जाते हैं कि क्या सच में भगवान राम का जन्म इस धरती में हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण जो आज भी मौजूद है वो आपके सामने जरूर ला सकते हैं। क्योंकि भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि रामायण में लिखी हर बात 100% सत्य है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। 1. द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण घायल हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति के प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। 2. राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु तमिलनाडु के पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई करीब 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले इसी पुल को राम सेतु कहते हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के साम्राज्य लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना की मदद से इस पुल को बनाया था। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु अलग अलग 8 टापू के रूप में राम सेतु के सबूत आज भी मौजूद हैं। पानी पर तैरते पत्थर आज भी राम कथा की गवाही देते हैं। राम सेतु को आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे नलनील सेतु, सेतु बांध और एडम ब्रिज। 3. रावण का शव। एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रैगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। बताया जाता है कि 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। 4. सुग्रीव की गुफा। दोस्तों, आपको बता दें कि बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया था, इसलिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बल के मद में किसी के शव का अपमान और तपस्वी के आश्रम को अपवित्र करना यह पाप था। बाली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह उनके आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह भूल से भी उस पर्वत की तरफ नहीं जाता था। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसका वध करना चाहा तो सुग्रीव अपने सहयोगियों के साथ उसी पर्वत पर बनी गुफा में भाग गया। इस गुफा को सुग्रीव गुफा कहा जाने लगा। इसी गुफा में भगवान राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी। इस स्थान पर सुग्रीव अपने सलाहकारों के साथ रहते थे जो उनके समर्थक के रूप में सदैव उनके साथ खड़े रहे। इनमें महाबली हनुमान जी भी शामिल थे। आज भी इस पर्वत पर गुफा के समीप एक मंदिर बना है जहां सूर्य देव और सुग्रीव की मूर्ति स्थापित है। 5. हनुमान जी के पैरों निशान। दोस्तों, पृथ्वी पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार बजरंगबली आज भी धरती पर जीवित है। सतयुग काल से उनकी धरती पर होने के कई प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं। थाईलैंड के एक ग्रंथ रामायण के अनुसार यहाँ भी हनुमान जी के विशालकाय पैरों के निशान देखने को मिले हैं। श्रीलंका में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे तब वे उड़कर वहाँ पहुँचे थे। वे एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे। इस दौरान उनका पैर एक चट्टान पर गिर गया। 6. सीता टीयर तालाब। जब रावण धोखे से माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। जहां पुष्पक विमान रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। 7. रावण की लंका। रामायण में जब भी रावण का जिक्र आता है तो सोने की लंका के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि रावण की लंका स्वर्णनगरी थी, मगर बताया जाता है कि सोने की लंका को शिव और पार्वती ने बनाया था। वे बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। उन्हें किसी तरह के आलीशान महलों की जरूरत नहीं थी। मगर एक बार पार्वती ने शिव से कहा कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। तब शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा गया। लेकिन ऋषि विश्रवा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे पूरी लंका दान में मांग ली। तब पार्वती ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है। 8. अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है जहां रावण ने माता सीता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांगटोक कहते हैं, जो वही आंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था।
जहाँ माता सीता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटवा के नाम से भी जाना जाता है। 9. रामलिंग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम रावण को हरा कर आए थे तो पश्चाताप के लिए उन्होंने शिव की पूजा करने की योजना बनाई, क्योंकि उनके हाथों से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। फिर भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। उसके बाद भगवान राम ने हनुमान को कैलाश भेजा, जिससे वह लिंग रूप को वहां ला सकें, पर जब तक हनुमान वापस लौटते तब तक सीता माता रेत का एक लिंग बना चुकी थी। हनुमान द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया, जबकि सीता द्वारा बनाए गए लिंग को रामलिंग कहा गया। भगवान राम के आदेश से आज भी रामलिंग से पहले विश्वलिंग की पूजा की जाती है। 10. लेपाक्षी मंदिर। सितार हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों को भी रामायण को लेकर संदेह था वो दूर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।